बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ सींग कबाब कढ़ाई मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कढ़ाई कबाब जो हैं वो हम होममेड कबाब मसाले से तैयार करेंगे। होममेड कबाब मसाला की रेसिपी मैंने कुछ ही दिनों पहले आपके साथ शेयर की है। अगर आपको इस मसाले का लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आइए चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन का कीमा 1.5 पाउंड है। एक बड़ा मेरे पास अनियन था जिसको मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में काटा है क्योंकि इसको हमने चॉपराइज्ड करना है। यहाँ पर मेरे पास है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और ये 8-10 लहसुन के जौवे हैं मेरे पास, इसको भी हम चॉपराइज्ड करेंगे। लेमन जूस 1 टीस्पून, 8-10 मेरे पास ये ग्रीन चिलीज़ हैं और ये जो हमारा सींग कबाब मसाला है इसमें से हम 1 टेबलस्पून लेंगे। हाफ़ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है और हाफ़ कप के करीब मेरे पास धनिया है जिसमें मैंने 2 पत्ते, सिर्फ 2 पत्ते पुदीने के भी शामिल कर लिए थे। बहुत ही फाइन मैंने इनको काट लिया है। सींग कबाब कढ़ाई के मसालों के लिए हमें चाहिए होगा 2 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ अनियन थे जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश्ड चिलीज़, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हमें हल्दी का चाहिए होगा और 1 टेबलस्पून मेरे पास गार्लिक और जिंजर है पिसा हुआ। 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ये योगर्ट है और यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद टमाटर जिनको मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब हम ये सींग कबाब मसाला लेंगे हमारे कढ़ाई के मसाले के लिए। और यहाँ पर मेरे पास है धनिया जूलियन कट, मेरे पास ये अदरक है और ये थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन चिलीज़ है और ये एक लेमन था मेरे पास जिसको मैंने ऐसे राउंड राउंड काट लिया है। ये हमें गार्निश के लिए चाहिए होगा। इसमें से हम हाफ़ कप अपना ऑयल का लेंगे। एक हमें कोयला चाहिए होगा स्मोक देने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना अनियन जो है इसको चॉप कर लेंगे। अनियन का जो एक्सेस वाटर है वो हम सारा इसमें निकाल लेंगे। ऐसे हमने पानी को निकाल लेना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमारे अनियन में। अगर ज़्यादा पानी हुआ अनियन में तो हमारे कबाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा रनी सा टेक्सचर बन जाएगा, तो उनको बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर बस थोड़ा सा पानी ऐसे जैसे करके निकाल दें। थोड़ा बहुत रह जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज़्यादा अनियन का पानी है ना वो इस तरह निकाल लेना है। बॉल में सबसे पहले जो हमारा चिकन का कीमा था उसको डाल लेंगे। अगर आपके पास कीमा जो है वो मोटा है या फिर आप इसको लैम के कीमे से बना रहे हैं या बीफ के कीमे से बना रहे हैं तो सेम ही रेसिपी होगी, लेकिन उसको आप चॉपर में डालकर इसको आप और ज़्यादा बारीक कर सकते हैं। ये जो हमारे पास अनियन था वो भी ऐड किया इसके अंदर। इसमें अब हरी मिर्चें अपनी डाल रहे हैं, छोटे पीसेस करके जिंजर के भी डाल दिए हैं और साथ ही हमारे पास ये जो गार्लिक है इसको भी डालेंगे। थोड़े से बारीक टुकड़ों में काट लीजिएगा, फिर इसको चॉप करने के लिए आसानी हो जाएगी। अभी ये जो हमारे पास लेमन जूस था उसको भी ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। कुछ लोग ज़रा कम खाते हैं और कुछ ज़रा तीखा खाते हैं, ये आप ज़रा अपने ध्यान से डाल लीजिएगा। सॉल्ट को भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ये कबाब मसाला, सींग कबाब मसाला 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं।
इसमें हर चीज़ डाली हुई है तो एक्स्ट्रा और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम अपना ये धनिया और जो 2 मेरे पास पत्ते पुदीने के थे उसको भी ऐड कर देंगे। इनको हमने चॉपर में नहीं डाला था क्योंकि फिर चॉपर में डालने से चटनी सी का ग्रीन कलर सा आ जाता है। अगर आपको वो कलर पसंद है तो आप इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं। मैंने फाइन काट लिया था। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इस पॉइंट पर इसको कोयले का धुआं दे सकते हैं कच्चे कीमे को, लेकिन मैं इस पॉइंट पर इसको कोयले का धुआं नहीं दूंगी। जब सीख कबाब को मैं तैयार कर लूँगी बाद में दूंगी, ताकि स्मोकी सा फ्लेवर जो है ना वो बरकरार रहे हमारी कढ़ाई में। तो अब हम इसको ढककर 2 घंटे के लिए रख देंगे, फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और ये 1/2 कप ऑयल का डालेंगे। ये जो हमारे पास गार्लिक जिंजर है पिसा हुआ इसको भी ऐड कर लेंगे। गार्लिक और जिंजर को थोड़ा सा सोटे करते हुए ही हमने अपने ये जो अनियन थे इसको ऐड कर देंगे। अब हमें प्याज को हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करना है। अनियन हमारा अब हल्का सा गुलाबी हो गया। अब हम इसमें हमारी वो जो चिली पाउडर है उसको ऐड कर रहे हैं। चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से मोर और लेस कर सकते हैं। हल्दी डाली है हमने, धनिया पाउडर और साथ ही ये हमारी क्रश्ड चिलीज़ हैं इसको ऐड किया, और ये ज़ीरा और 1 टीस्पून जो हमारे पास सॉल्ट है उसको ऐड किया, और साथ ही ये हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये जो मैंने चिली पाउडर को ऐड किया था उसके अंदर मेरी स्लाइटली सी थोड़ी सी मैंने कश्मीरी रेड चिली भी ऐड की हुई है। जब भी मैं कोई कढ़ाई बनाती हूँ तो उसका कलर अच्छा लगे इसलिए मैं थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर को ऐड कर देती हूँ, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर काफ़ी ब्राइट है। अपने टमाटर ऐड करेंगे, सीख कबाब मसाला इसको ऐड कर लेते हैं। कबाबों में भी हमारा मसाला जाता है। जब हम कढ़ाई बनाते हैं कबाब कढ़ाई तो मसाले में भी थोड़ा सा जाता है। ये मैं आपको अपनी सीक्रेट बता रही हूँ क्योंकि ऐसा करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारी कढ़ाई का आता है। अब ये जो हमारा योगर्ट था इसको ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके लिड को हम बंद कर लेंगे। 5 मिनट तक हम पकने के लिए रख देंगे। अब हमारे कबाबों की मैरिनेशन को 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक ऐसा हमें सीख चाहिए तो ये ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम अपने सीख कबाब बना सकते हैं। ऐसे कोई वुडन स्पून ले लें जिसके साथ हम खाना वगैरह बनाते हैं। इसका ये जो हैंडल है इस तरह सीख की तरह हो तो हम इस पर भी बना सकते हैं। इस पर भी मैं आपको अभी बनाकर दिखाती हूँ। फ्लेम को हमने अपनी को ऑन कर लिया है। फ्लेम को हम अपनी को मीडियम रखेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा कीमा लेंगे हाथ में, उसको राउंड सा गोल सा बोल सा बना लेंगे, फिर इस तरह अपनी सीख को उसके अंदर ऐसे परो लेंगे। हाथ को थोड़ा सा ऐसे ऑयल लगाएंगे। याद रहे हमने ऑयल लेना है लगाने के लिए, पानी नहीं भूल कर ले लेना, क्योंकि अगर हमने पानी ले लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें, क्योंकि छींटे पड़ते हैं फिर पानी से बहुत ज़्यादा और फिर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मैं आपको एक और बना कर दिखा रही हूँ।
हम ऐसे कबाबों को बनाकर प्लेट के अंदर नहीं रख सकते ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि इनके जो सुराख होता है यहाँ से वो फिर से बंद हो जाता है। हमने फ्रेश ही एक एक करके, एक ही सीख हमें चाहिए होगी, ज़्यादा सीखों की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही हमने हल्के से हाथ से इसको उतार लेना है। जब ये सारे कबाब निकल जाएंगे फिर मैं आपको वुडन स्पून के साथ भी बनाकर दिखा दूँगी। जो हमारे कबाब तैयार होते जाएंगे उनको हम ऐसे निकालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको इनको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने मसाले के अंदर भी जाकर पकना ही है। अब माशाल्लाह हमारे सारे ही सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको स्मोक देंगे। कोयले को हमने दहकाने के लिए रख दिया था। ऐसे एक फॉयल लेंगे या कोई छोटी सी प्लेट ले लेंगे और एक कोयला जो है वो इसके अंदर रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल को ड्रिजल करेंगे और ऐसे इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 2-3 मिनट तक के लिए हम इसी तरह इसको कवर रखेंगे। अब हमें स्मोक को देते हुए 3 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इस लिड को हटा लेंगे। फिर अपने कोयले को मूव कर दें। तमाम कबाबों को अब हम मसाले में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, और 5 मिनट के लिए लिड को दे देंगे। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि आप सीख के बगैर भी इन कबाबों को शेप दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब सीख के अंदर डालकर हम जैसे कबाब बनाते हैं तो उसमें से ये होता है कि ऑयल जब हम फ्राई करते हैं अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ऑयल जो है ना उसमें ये फ्राई भी होते हैं। दूसरी बात यह कि जब हम इसको मसाले में भूनते हैं तब भी मसाला जो है अंदर और बाहर दोनों साइडों से कबाबों को मिलता है, तो फिर इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जब हम कोयले का धुआं भी देते हैं तब भी वो धुआं अंदर और बाहर कबाबों को दोनों तरफ से मिलता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि अगर हमने सीख कबाब की कढ़ाई बनानी ही है तो हमें सीख कबाब ही बनाने चाहिए, और वैसे भी इसका ओरिजिनल टेस्ट इसी तरह बनता है। अब हम चेक करते हैं। अब जो ये हमारे पास ग्रीन चिलीज थी इनको ऐड कर लेते हैं। ये जो हमारे पास जिंजर था थोड़ा सा ये भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए रख लिया और धनिया भी ऐड कर लेते हैं। ये जो हमारे पास कसूरी मेथी थी इसको भी हम ऐड कर लेंगे, और साथ ही ये जो गरम मसाला है इसको भी। अब ये हमारी सीख कबाब कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और डिश आउट करते हैं। अब माशाल्लाह हमारी बहुत ही नाइस चिकन सीख कबाब कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। आप इसको चाहे तो रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपनी फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे एक मेरी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।